श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्र के प्रकरण में और एक नया विषय जो भगवान श्री गुरुदेव ने बताया है और कुमुदिनी बेन ने अपने ग्रंथ सद्गुरुदेव की सन्निधि में तीसरे भाग में पुष्ट 315 में बताया है, जो कि 4/9/56 मंगलवार को कहा गया था। गुरुदेव ने कहा, श्री मानस के वंदना प्रकरण। इस तरह श्री मानस के वंदना प्रकरणों की उद्घाटित करते हुए श्री गुरुदेव कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे। वंदन दूर से होता है, प्रणाम नजदीक पास जाकर होता है। महत्ता श्रद्धा और विश्वास की है। महत्ता श्रद्धा और विश्वास की है। भवानी शंकर श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। भवानी श्रद्धा, शंकर विश्वास। समुद्र से 14 रत्न के पश्चात विष निकला, तब एक शिवजी के अतिरिक्त और सब डर गए। शिवजी राम नाम के विश्वास से विषपान कर लिया तत्काल। योगी जन, ज्ञानी जन अपनी दशा में भगवत तत्व का भास का अनुभव करता है। भक्तजन भगवान को देख सकता है। दोनों एक ही भगवत तत्व अपनी साधना की सिद्धि रूप देखते हैं, परंतु देखने का आनंद तो भक्तजन ही प्राप्त कर सकता है। तीसरे श्लोक में शंकर स्वरूप गुरु की गुरु वंदना कहते हैं। बिना गुरु के बोध होता नहीं। त्रिकाल में जो एक रस रहते हैं, वे नित्य, जिसके चित्त में हमेशा कल्याण की भावना रहती है, वे शंकर जी। भाले बाल विधु टेढ़ा चंद्रमा भी। भाले बाल विधु टेढ़ा चंद्रमा भी जिनके आश्रय से वंदनीय हो गया, भगवान शंकर ने अपनाया है। इसलिए गुरु के समान तो और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए युगल पद नहीं लिया और एक ही वंदना की है और भगवत स्वरूप से तथा गुरु स्वरूप अभिन्न एक है। वंदे बोधमयम। बोध माने ज्ञान, किसी बात वस्तु का यथार्थ ज्ञान कराना, वह बोध। बोधमय माने ओतप्रोत। अब कपीश्वर और कवीश्वर इसलिए कि हनुमान जी तथा वाल्मीकि जी दोनों मानस जी से भी प्राचीन है। जगत अस्ति नहीं, परंतु भांति शब्द से गोस्वामी जी ने कहा है। रज्जु में सर्प की जैसा। अमृषैव जगत। हरि शब्द से यह बोध हुआ कि भगवान पापों का नाश करने में समर्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं, मानस नाना पुराण निगम आगम समतम है। जो अज्ञान है वह गोस्वामी जी जानते हैं। कहते हैं, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भक्त भक्त उर चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। शंकर चापु जहाजु, सागरु रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकाल समाजू, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। गुरुदेव
महामोह रूपी रावण का नाश करते हैं। रावण का वध करना सरल था क्योंकि मोह मौजूद था। राम जी ने उस मोह का नाश न करके रावण का नाश किया। गुरुदेव तो महामोह का नाश करने में समर्थ है, कृपा सिंधु है। कैसे? उनके लिए अदेय कुछ नहीं, विचार नहीं होता कुछ देने में। वो तत्काल आरत अधिकारी को दे देते हैं। नर रूप हरि नर की आकृति में तो है, परंतु है साक्षात हरि। यह एक भाव। दूसरा भाव गोस्वामी जी के गुरुदेव का नाम भी नरसिंह दास जी महाराज, उन्हीं का स्मरण करके नर हरि भाव आता है। यह इतनी वंदना आज तो हुई, आगे कल देखें क्या होता है। मानस में कुछ भगवत कृपा भी है, प्रयोजन है स्वांतः सुखाय। कुछ संतों का भी प्रमाण है सुख मिला, क्योंकि अंत में भी कहते हैं पायो परम विश्राम। सुख कैसे हुआ? संत का स्वभाव है पर दुखते दुखी। संसार के समस्त जीवों के दुख की निवृत्ति कैसे हो सके? शंकर जी से पूछा, दुख का नाश कैसे हो सके? तो मानस जी की रचना की आज्ञा मिली, इसलिए कि सबको सुख होवे तब ही अपने दुख का नाश हो सके। और यह मानस जी का प्रादुर्भाव करने का प्रयोजन बना। मानस जी का पाठ करने से जीवों के दुखों का नाश अवश्य होगा। नाम रूप लीला धाम युक्त मानस जी को प्राप्त करके मनुष्य अवश्य सुख को प्राप्त होगा। तरुवर सरोवर संत जन चौथा बरसे मेह। गोस्वामी जी को भी अत्यंत विश्राम हुआ। भगवान का चरित्र कहत कठिन सुनत कठिन, समुझत कठिन साधन कठिन। इस मानस जी के भाव को जानने के लिए तो अंतर्दृष्टि चाहिए, अंतकरण की दृष्टि की आवश्यकता है। मानस जी गुप्त भी है और प्रकट भी। गुप्त मुश्किल से मिलता है, होवे तब ही गुप्त मानस हमारी समझ में आवे। गोस्वामी जी प्रार्थते हैं कि मति बहुत मंजुल होवे कि जिससे मानस जी कह सके। मंगलाचरण संस्कृत में हुआ, फिर दूसरा भाषा में बद्ध करके हिंदी में कहने लगे, क्योंकि मानस जी भाषा बद्ध करने का था। मंगलाचरण में गणपति जी की वंदना करते समय भी पहले वंदना अपने इष्ट की करते हैं कि जिसके स्मरण से प्रभाव से जिन्हें सिद्धि प्राप्त की है वही विनायक की वंदना करता हूं। गणपति जी ने राम में सारा ब्रह्मांड साथ ही सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा की और सर्वप्रथम पूजा अर्चना के अधिकारी रहे। यह तो आप सब जानते हैं ना। राम से पृथ्वी प्रदक्षिणा कैसे? क्योंकि रमन्ते योगिनो अस्मिन् नीति रामः। योगी जन जिसमें रमण करते हैं वह श्री राम है। भगवान राम में विश्व है ही। नाम प्रभाव जान गण राऊ। नाम के प्रभाव से नाम का प्रभाव जान करके गणराज सिद्धि को प्राप्त हो गए। सबको सुमिरन से सिद्धि प्राप्त हुई। आगे पुष्ट 317 पर गुरुदेव कहते हैं सुमिरन और जाप में अंतर क्या है। गणराज को हुई, नारद जी को भी सुमिरन से सिद्धि मिली। लक्ष्मी जी का श्राप नाम सुमिरन से ही मुक्त हुआ।
शिव जी की सिद्धि पार्वती जी ने सती का वेश धारण किया, तब उसको त्यजने में दुख और न त्यजने में भी तो सुमिरन से ही फिर एही तन सती ही भेट मोही नाही, शिव संकल्पू की न मन माही, यही तन कर मोही भेट नाही। सती ने समझ लिया कि शिव जी ने मेरा त्याग किया, सुमिरत राम देह त्यागी। इस तरह सती जी ने भी सुमिरन से सिद्धि प्राप्त की। जो गणराज नाम को पा करके प्रथम पूज्य हुए, वो ही गणराज हमारे ऊपर अनुग्रह करे। बुद्धि के राशि ही क्यों विशेषण दिया? क्योंकि ग्रंथ लिखने में बुद्धि की आवश्यकता। शुभ सदन क्यों? क्योंकि हमारी कविता दोषयुक्त न होवे, इसलिए कुछ गुण दे दीजिए। गोस्वामी जी पंचदेवों की उपासना को महत्व देते थे। गणनायक श्री राम जी ही हैं। करिवर बदन उपहार करते कभी जिसकी स्मृति मुख में नहीं लाते, जैसे कि राम स्पष्ट, वही श्री रघुनाथ जी गणनायक है। जो सुमिरत सिद्धि होए, वंदना अनुष्टुप छंद में हुई, पीछे सोरठा में की। अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर के चारों पाद एक से हैं। मानस जी में नाम रूप लीला धाम एक से हैं। सोरठा में बुद्धि क्रम है, पहले मात्र 11 है, पीछे 13। अपना ग्रंथ उत्तरोत्तर उत्तम बनी, इसलिए सोरठा में द्वितीय वंदना की। दोहा का क्रम उल्टाने से सोरठा होता है। सोरठा में वंदना करने में युक्ति है। जो रटा उसने ही पाया, मानस का पाठ किया है उसने ही पाया है। पाठ करने से अवश्य पाया जाता है। दोहा का अर्थ होता है दोहन करना। गुरु दंड की पंख से भी वेदों बुलाए। 3 भाव है। सूर्य की वंदना, विष्णु की वंदना, या तो भगवान राम की वंदना भी हो सकती है। तो निश्चय किस तरह करना कि कौन देव की वंदना है? गणपति के बाद में विष्णु की वंदना कोई ग्रंथ में देखा नहीं गया। ब्रह्मा और शिव की साथ ही हो सकती है। सूर्य की उपासना से कृपा से मनुष्य ज्ञानवान होवे, कथा है। नाम रूप लीला धाम अर्थात भगवान के प्रादुर्भाव करने से सूर्य ही की वंदना की जाती है। सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम। ज्ञान मूक है, सूर्य की कृपा से वह भी अकस्मात से कहने लगता है। यहां सूर्य भगवान की ही वंदना की गई है। श्री राम जी का रूप सूर्य में ही है। नाम श्री गणपति जी है। सूर्य कलिमल दहन है। दैहिक, दैविक, भौतिक, अधिभौतिक त्रिताप सूर्य की उपासना से नष्ट हो जाता है। 12 सूर्य में विष्णु भी एक सूर्य है। अध्यात्म के लिए भगवान राम जी की ही प्रेरणा से सूर्य त्रिताप का नाश करता है। इसलिए सूर्य की वंदना ही बराबर है विष्णु की वंदना है, ऐसा कहने से दोष हो जाता है। नील सरोरुहु नील मानी नील नीरधर श्याम आदि से विष्णु की ही वंदना की जाती है। नील सरोरुहु स्वरूप सत्वगुण प्रधान है और सत्व का स्वरूप नीलत्व है। नीलत्व विशेष भाव से कहने के लिए सरोरुहु कहा, क्योंकि कोमल है।
श्याम से आकाश का विरोध किया। आकाश एक रस रहता नहीं, भगवान के श्याम में विकृति नहीं। श्याम ही वारिज के नेत्र है, तरुण भी है और अरुण भी है। पुतलियां श्याम हैं और उनके अंदर तरुण है वारिज। कहा, भक्तों का दुख देखते ही इन कमलों में चट से ही जल भर आता है, इसलिए वारिज कहा। यानी वारी से उत्पन्न हुए हैं तो वारी आने में देरी नहीं होगी। तरुण कमल है, वृद्ध नहीं। वह सबको बराबर भावयुक्त देखते हैं। भक्तों के निमित्त उनके नेत्र बड़े बड़े हैं, प्रमाद नहीं है। सदा क्षीर सागर में शयन करते हो। अब थोड़ा समय हमारे हृदय में भी धाम करें, क्योंकि लीला रूप श्री विष्णु है। आपकी लीला आप ही जानते हैं, इसलिए आप हमारे हृदय में वास करें और हृदय को पुष्ट करें कि सब जीवों के लिए ग्रंथ में कुछ लिखा जाए। श्री विष्णु का स्वरूप लीला में गिना गया है। श्री गणपति जी का नाम में, श्री सूर्य भगवान का रूप में। सोरठा 5 है, 5 देवों के निर्देशक है। चौथे दोहे में भगवान शिव जी की वंदना करते हैं। कुंद इंद सम, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाही दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। युगल उपमा है। कोमलता, स्वच्छता, उज्ज्वलता, ऐसा ही शंकर जी का शरीर है। इंदु से प्रकाश, अमरत्व और सबसे पहली बात है कि आह्लाद प्राप्त होता है। इस तरह अपने हृदय को स्वच्छ बनाने के लिए चंद्रमा की उपमा शिव जी के शरीर को दी। चंद्र का अमरत्व शीतलता के कारण ही हलाहल शांत रहा। एक अंग में उमा सदैव रहती है। उमा रमण कहा, क्योंकि ग्रंथ ज्ञानार्थे बनाते थे। ब्रह्म विद्या का उपदेश परंपरा से उमा से शुरू हुआ है, इसलिए उमा जी का विशेषण देकर दोनों की वंदना हो जाती है। प्रश्न परंपरा उमा जी करेगी। रचि महेश निज मानस राखा, पाऊ सुसमऊ शिव सन भाषा। पूर्व आचार्य उमा जी ही है, अन्य पुरुष देव है। वह सेवा चाहते हैं। वह चाहते हैं 2 पतैया बेल के और थोड़ा सा चावल ही उन्हें प्रसन्न कर देते हैं। ऐसे करुणा अयन है। देखिए केशव कवि का शंकर का काव्य। दीनता युक्त का अर्थ अभिमान, जिसका दलित हो गया हो सो ही। काल को भस्म करने वाले शिवजी ऐसे इस विशेषण से क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि मेरी उज्ज्वल मति रहे। संगात संजायते कामः, मर्दन मयन विशेषण दे के कहते हैं कि यदि आप कृपा करेंगे तो कामादिक निकट नहीं आएंगे, तो हमारी बुद्धि निर्मल स्वच्छ रहेंगी। इस वास्ते हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करें। बंदो गुरु पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। पूर्व में भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणी कह के, और फिर उमा रमण करुणा अयन जाही दिन पर नेह कहकर वंदना की। इस तरह फिर गुरुजी की करते हैं। 2 बार गुरुजी की वंदना हुई। पहले गुरुजी के स्वरूप की वंदना की,
फिर विचारा हम भी कैसे, जिन महान पुरुष के स्वरूप की वंदना करने के लिए देवतादिक भी असमर्थ है, क्योंकि राम और रामदास दोनों समान होते हुए भी राम से अधिक राम कर दासा। तब गुरुजी के स्वरूप की वंदना करने के लिए हम योग्य नहीं हैं। भगवान स्वयं संतों की वंदना करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हम तो किस तरह योग्य होवे। इसलिए स्वरूप को छोड़कर चरणों की वंदना करते हैं। गुरु जी के व राम जी के स्वरूप एक ही है। राम जी के स्वरूप को बतलाने के लिए गुरु जी समर्थ है, पर राम जी गुरु जी का स्वरूप बतलाने में समर्थ नहीं, क्योंकि वह राम जी में ही मग्न रहते हैं। तो भगवान अपना किस तरह बतला सके। मैं जब टिफिन रखने को गई तब श्री गुरुदेव बाहर पधारे। मैं अपलक देखती रही, प्रणाम करने का सूझा नहीं, कुछ बोल भी नहीं पाई। श्री गुरुदेव ने लिखा, कब तक समाधि में रहोगी कुमुदिनी, अब कुछ तो बात कहो। मैंने कहा, आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है। देखिए ना, मैं तो प्रणाम करने को भी भूल गई। मैंने अब प्रणाम किया। श्री गुरुदेव ने, 1:45 बजे से प्रणाम ही तो कर रही थी। आज मुझे भी खूब आनंद हो रहा है और संतोष भी। एक साधक को श्री गुरुदेव ने कहा, नाड़ी शोधन का अभ्यास करो। नाड़ी शोधन की क्रिया समझने को कुमुद को साथ लेकर आओ। पश्चात श्री गुरुदेव ने जो लिखा, इसके अनुसार साधक को समझाया। श्री गुरुदेव ने लिखा, तुम पढ़कर समझा दो। तुम आधा लिखता हूं तब तक तो पूरा समझ लेती हो। अब नाड़ी शोधन के बारे में आप लोग सुनिए। नाड़ी शोधन की क्रिया कई प्रकार से की जाती है। तुम्हारे लिए यह उपयुक्त है। 5 बार डाबा नाक से पूरक करके जमना नाक से रेचक करना, फिर 5 बार जमना दायां नाक से पूरक करके डाबा बायां नाक से रेचक करना, पश्चात पूरक रेचक 3 बार दोनों नाक से करना। यह एक क्रिया हुई। महापुरुष का जीवन में व जीवन के पश्चात भी एक सी अवस्था में होते हैं, क्योंकि देह में होने पर भी अव्यक्त के अनुसंधान में रहते हैं, तब देह में न होने पर भी अव्यक्त रूप में रहना कोई शंकास्पद बात नहीं। वास्तव में जीवन मृत्यु में समानता साध्य हो जावे, वही साधना मुख्य है। श्री गुरुदेव ने लिखा, जो मेरी परंपरा जाननार छे ते रामने ध्यान करशो तो मारा हृदयમાં જોશો તેમનો ફોટો। जो मारी परंपरा जाननार छे ते रामने ध्याનમાં करशो तो मारा हृदयમાં જોશો તેમનો फोटो। 5/9/56 वस्तेज। कुमुद, जब तुम मेरी हो तब तुमको तो सदैव मंगल। तुम सुनी हुई बात पर ज्यादा विश्वास न करो। मेरे लिखे को समझने की कोशिश करो। मेरे लिए सब समान है। शरीर कोई अंग में पीड़ा सहन नहीं करता, फिर तुम इतना दुख क्यों अनुभवती हो? तुम कहती हो कि मुझे राग नहीं, दुख नहीं। पहले मंगल को कृष्ण कहती थी, मुझे समय नहीं मिलता। यदि तुम्हारी सबकी यही इच्छा हो तो मैं कल से सबसे बोलूं व सबको सब समय ही समय दूं। मुझे बिल्कुल आनंद होगा। आज तुमको आज्ञा है, जब तक मैं न कहूं जाओ मत। साक यहां मेरे सामने बैठकर खाओ। भोजन करके अभ्यास पर कभी न बैठो। दूध यदि 10 तोला भर भी लिया हो तो अवश्य बैठो। आसन क्रम से बढ़ाओ। उनका तुम्हारे प्रति सद्भाव है, बुलाती है तो बराबर जाओ। पर
व्यवहारिक बातें नहीं करना, निष्ठा वृद्धि हो वही बातें करना। कुमुद, तुम उंदर से इतना डरती है या संसार से? यदि संसार का डर होता, उंदर का डर क्यों? उंदर से डरो मत, एक दो स्थान पर ही काटेंगे। तुम तो बहुत हट करती हो। उंदर को मैं कैसे भगा दूं? दिशाबंद उंदर पर करूं? अच्छा, मैं उंदरों को कह देता हूं कि हम सब आपके यहां अतिथि है। आपके सत्कार में इतना करो कि शरीर पर नहीं चढ़ाना। बस मच्छरदानी में नियम के लिए बैठो। जीव जंतु वाले स्थान में निर्भयता से बैठा नहीं जाता है। इसलिए कहकर कि स्थान निर्द्वंद और निर्भय जैसा होवे, ध्यान का अभ्यास बंद कमरे में अकेले में ही निश्चिंतता से, निर्द्वंदता से हो पाते हैं। तुम्हें अनुभव करना चाहिए, जब मन किसी विचार में ओतप्रोत हो तब प्राण की गति मंद पड़ जाती है। अनुभव सिद्ध है, करके देखो। प्राणायाम से समाधि नहीं होती है, वह तो केवल सहायक है। जो केवल प्राण निरोध हो गया तो जड़वत होगा। ऐसा तो 1 मिनट में सबको करा सकता हूं। जड़ समाधि कराने में कौन सी बड़ी बात है? कान के पीछे से गले तक गई हुई हेता नाड़ी को दबाकर ऊंचा उठाकर ज्ञान तंतुओं से अलग कर देने पर, ज्ञान तंतु निचेष्ट हो जाने पर जड़ समाधि हो जाती है। कई महात्मा ऐसा कर देते हैं, लेकिन इसमें अनुभव नहीं होता। एक प्रकार की बेहोशी है, बस, बाकी कुछ नहीं। बस्तेज में 6/9/56 को मैंने चिट्ठी में लिखा, आप आराम नहीं करते हैं, ऐसा कल मैंने कहा था, क्योंकि कल हवन, कंठी, दीक्षा और आयोजन आदि आपने किया। नेत्र यज्ञ का कार्यक्रम और आयोजन तो शुरू हो चुका है और सबको समय दे रहे हैं। आज कृष्णा बहन ने भी मोटी मां से और हम सबसे यही बात की। वह तो कहती हैं कि मां, आप नियम जाहिर कर दो कि श्री गुरुदेव आराम के हेतु पधारे हैं, इसलिए अब किसी को मिलेंगे नहीं। मंगलवार को ही दर्शन मिलन, दीक्षा, कंठी आदि आदि होंगे। तो ऐसा करना चाहिए ना, या बराबर है ना? श्री गुरुदेव ने लिखा, कुमुद, तुम्हारा पत्र बराबर होगा, भगवान। कृष्णा कुमुद की राशि 1, मेरी तो अब भगवत राखे टेक। श्री गुरुदेव ने बच्ची बहन से लिखा, मैं साधु हूं, समाज का ऋण है मेरे पर। माने आप सबने बिल खा के नाथ भगवान के आश्रम के व उपदेश प्रवास के कार्यों को देखा, सुना है, जाना है। कृष्णा की कही हुई बात पर सोचना नहीं। बालक बुद्धि है, भाव बराबर, परंतु बहुत कार्य करना है और समय कम है। मानव वही जो परोपकारी होता है। मन वही जेहि में राम बसे, अरु धन वही जो धनी के धरे को। जीवन वही जो सादा निबहे, निष्ठा वही जो दाग जरे को। श्री गुरुदेव ने लिखा, कुमुद, ध्यान में विचार आते हैं, इनको हटाना ही पुरुषार्थ है। हटाने में परिश्रम करो। बराबर उत्साह भंग जैसा होता होगा, परंतु ऐसा करते करते मन स्थिर हो जाता है और आनंद स्थिर रहने लगता है। प्राणायाम ध्यान का बाधक हो ही नहीं सकता, परंतु सहायक ही होता है। साधन दृष्टि से कालक्षेप के लिए तो ग्रंथ अवश्य देखना, लिखना चाहिए। केवल कृतर्क न हो, इसलिए ध्यान रखे। वस्तेज 7/9/56। श्री गुरुदेव ने लिखा, मां व्यर्थ चिंता करती हैं। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, अब ज्यादा बाहर रहना नहीं मन चाहता है, इससे ऐसा रहता है। बाकी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा नियम करूंगा। 12 रोटली खाऊं और तमने मारो स्वास्थ्य ठीक નથી લાગતો। આ આશ્ચર્ય। વસ્તેજ 7/9/56।
श्री गुरुदेव को कुछ प्रतिकूल होगा तो भोजन कम पाते हैं, ऐसी चिंता मोटी माँ ने की। भगवान श्री ने लिखा, मोटी माँ स्नेहवशात व्यर्थ चिंता करती है। 12-12 रोटी खाऊं फिर भी आपको कम लगता है, यही आश्चर्य। दूध भी कचड़ा वाला, बादाम पिस्ता चारोली वाला आपके संतोष के लिए बाध्य होकर पी लेता हूं। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और सबका प्रबंध मेरे अत्यंत अनुकूल है और सब भी मेरे अनुकूल है। अब ज्यादा बाहर रहना मन नहीं चाहता है। इससे ऐसा है, बाकी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। मैं भी यह चाहता हूं। भगवान जाने क्या कर रहे हैं। नियम खूब बढ़ गए हैं, चित्त प्रसन्न है। आज रात्रि को तो नियम में खूब चित्त लग गया। रात्रि को 9 बजे बैठा था, दोपहर में 12 बजे उठा। मोटी माँ, मैं कितना कितना प्रसन्न हूं और आप मेरी चिंता करती हैं। वस्तेज 9956 श्री गुरुदेव ने लिखा, कुमुद तुम मेरे वस्त्र न उठा करो। હું માંદો નથી બેટા, મને પતિતા પાવનજીની આજ્ઞા નથી માટે। જો કે તને માઠો લાગ્યો હશે, પણ આજ્ઞાનું શું થાય? માંદો પડું તો खूब सेवा करजो। श्री गुरुदेव ने दीनू भाई को लिखा, यह पैम्पलेट ठीक है, छपाने को दे दो। काम चलाऊ खाटला 400 का ऑर्डर मैंने गुना वालों को दे दिया है। संभवतः मैं 3 तारीख को गोंडल पहुंचा। मौनी जी ने जो कार्य मेरे काष्ठ मध्य में किए वह अवर्णनीय है। मैंने उनके कल्याण के निमित्त उस समय तक, जब तक वह सत्य साधु के रूप में नहीं आते तब तक संबंध छोड़ दिया है और वह भी निश्चय किया है कि जो उन्हें सहयोग देने का विचार करेगा वह आत्मा विरुद्ध कार्य समझा जाएगा। बस्तेज 11/9/56 मंगलवार सभा में श्री गुरुदेव ने कहा, 15 मिनट राम राम करे, भगवान का भजन ध्यान करे। इष्ट देव में लक्कड़ पत्थर की तरह तन व मन से हम स्थिर हो जाएं। मंत्र जाप में रहा हुआ पार कर देने वाला बल को समझे। श्री राम श्री कृष्ण को यहां मृत्युलोक में अपने ठीक सन्मुख देखे, बिल्कुल शांत भाव से। भगवत नाम लेने में भी हमको बाधा होती है, कठिनता होती है। व्यापार की बात 10 घंटा हम कर सकते हैं, फालतू बातें सारे दिन हो सकती है, किंतु सीधा साधा भगवान नाम जाप नहीं होता है, नहीं हो जाता है। मन दूसरा काम करता है। ये क्या कारण है? तुलसी पूरब पाप से हरि कथा न सोहाय। जब हम सत्संग में बैठते हैं तब मिट्टी में पानी डालने के तरह मुलायम होते हैं, फिर बाहर संसारी वायु लगने से सूखने पर कठोर हो जाते हैं। अंतकरण में सूक्ष्म वासना में ही उनकी पूर्ति करने के लिए मन भूमिका बनाने में लगता है और विशेष प्रकार से संकल्प विकल्प होने लगते हैं। जैसी वासना होती है वैसा संकल्प बनता है। सतत प्रयत्न करने पर भी मन स्थिर नहीं हो पाता। पापों का बल विशेष होने पर ऐसा होता है। मन को वहां से पकड़कर खींचकर जबरदस्ती से जाप ध्यान में लगाओ। सर्प और नौला लड़ाई करते हैं, उसी तरह मन को पापों के विरुद्ध पाप से लड़ाना। सर्प नौला को काटता है, तब नौला भागकर नवेली की सूंघ कर जहर मिटाता है, फिर से वापस आकर सर्प से लड़ता है। फिर जब सर्प काटता है तो पुनः नवेली सूंघने को जाता है और वापस आकर सर्प से लड़ता है। नौला सत्संग है और सर्प वासना है। इसी तरह सर्प नौला का युद्ध करते करते एक दिन
वासना अवश्य टूट जाएगी। वासना से, सत्संग से हमारा मन लग जाएगा। बार बार काम में रहना, कभी न कभी वह अवश्य सुनेगा। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।